आज का पॉडकास्ट वैसे पॉडकास्ट नहीं है, सच बताऊं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ठीक है। वो 23 साल के बच्चे की है ना, जो एक इतना बड़ा बिजनेस है ना, अपने डैडी का बिजनेस, उनकी लेगेसी कैरी ऑन कर रहा है। थैंक यू, मतलब आप आए सच में, मतलब मजा आ रहा है। दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट, है ना, ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। हम लोगों को भी इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है इस टाइम पे, 23 साल की एज में भी, है ना, जहाँ लोग फन मस्ती और जिनको पता ही नहीं होता करियर में करना क्या है, वहाँ पे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हो और डैडी की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हो। टच वुड भगवान कराई जा रहा है, करे जा रहे हैं। बिल्कुल। बाकी जैसे जनरली अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, अभी आपकी जैसे आपको नहीं कई बार ऐसा लगता है कि यार मेरी पर्सनल लाइफ भी थी एक, है ना, जो क्योंकि बिकॉज 23 की एज में ना बंदा ऐसे चक्करों में घूम रहा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टीज क्लब, है ना, मूवीज तो अभी ये सब रहा है लाइफ का पार्ट, या अभी बिल्कुल ही खत्म हो गया? अगर खत्म हो गया तो फिर याद आता है? देखो वो चीज़ सेम चीज़ें वापस नहीं आएगी मुझसे कि जब मैं कनाडा में होता था तो पार्टीज करनी, ट्रैवल करना, आई लव ट्रैवलिंग, ठीक है। तो मैं किसी टाइम पे बारटेंडर की जॉब करता, तो बारटेंडर की जॉब फॉरेन कंट्री में इट्स अ वेरी फन जॉब है ना, कि अच्छा। क्लबिंग में आप सारा दिन ऐसे ड्रिंक्स कर रहे हो सब, तो उस फन। बट वो भी करते थे? हाँ, वो भी करता था ऐसे करके क्योंकि ग्लास ना को घुमाना। हमें बारटेंडर का मतलब ही यही है हमारे लिए, जो बोतलें उछालता है। हाँ, तो चीज़ें चेंज हुई, बट मतलब मेरे डैड, अगर आप उनकी पिक्चर कभी देखोगे ना, तो ही वाज 47, ठीक है, बट वो लगते नहीं थे, He was look very young. वेरी यंग। तो ना उनको जिंदगी जीने का ना वो जज्बा था कि मेरे को जीना है, एवरी सिंगल मोमेंट मेरे को जीना है। तो वही चीज़ मेरे में कि ठीक है, काम है, जब काम है तो 100% काम है, बट मैं अपना फन नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता। जब मेरे को टाइम निकाल के बाहर आना है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, उसको नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है तो, क्योंकि आजकल कौन ही उस बंदे से बात करेगा जो सारा दिन अपने काम में लगा रहता है, ठीक है। बट हाँ, फन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। नहीं, but girls are used to be fan of the gold owners. जैसे आपने बताया ना अभी फादर 47 की एज में भी यंग लगते हैं। अभी हम जब रिसर्च कर रहे थे ना, पवन जब रिसर्च कर रहा था और मैं बैठा था साथ में, पवन कह रहा है यार जब वो वीडियोस काफ़ी सारी हैं इंटरनेट पे ना, और जब देखा डैडी जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था वो सच में आपके डैडी हैं, है ना। वी आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि मतलब यार क्या करें, है ना। पवन कहता फोन कर सकते हैं क्या माइक को? मैं कहा हाँ यार फोन कर सकते हैं। आपको कॉल भी आया था मेरे को कि मैं कहा पूछ लेते हैं। फिर मैंने आपको कॉल किया, मैं कल लो बात करो एक बार पवन से। कॉल आया था कि एक्चुअली आपके डैड है, हम ना, वो डैड नहीं ब्रदर लग रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मेरे और डैड का रिलेशन ऐसा रहा है कि हम ऐसे दोस्तों के साथ, मेरा बेस्ट फ्रेंड अगर मेरी लाइफ में कोई था तो दैट वाज माय डैड। हम बाहर घूमने जाते थे तो यूज्ड टू टेल मी कि हम, अगर लोग पूछते ना तो हम ऐसे बोलते थे कि हम बाप बेटे नहीं, हम दोनों भाई हैं, बिजनेस से लेके हर चीज़ में। तो ही केप्ट मी बहुत फ्रीली कि तू, तेरे को जो करना है वो कर। एंड मेरे को शायद लगता है कि उन चीज़ों की वजह से आज मैं बिजनेस को स्टेबली हैंडल कर पा रहा हूँ। वैसे लगता है डैडी जी साथ होते तो कुछ और होता? बहुत कुछ और होता, बहुत कुछ और होता। देखो, एक से एक 11 तो डेफिनेटली होते नहीं, फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर इस बिजनेस में ना होते तो कहाँ होते? डैडी जी होते, क्योंकि ऑब्वियस है डैडी जी संभाल रहे होते बिजनेस। तो देखो, देन योर्स प्लान वाज टू ट्रैवल द वर्ल्ड। ओके। मैंने बोल रखा था घर पे कि मेरे को आपकी कमाई नहीं चाहिए, ठीक है, मैं अपना खुद का थोड़ा बहुत कमा लूंगा, बट आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने आपको बोला उसे बारटेंडर, तो मेरी जॉब साइन हो गई थी इन अ क्रूज शिप इन यूरोप, ठीक है, वेयर आई हैव टू बी इन अ क्रूज शिप फॉर 6 months एंड देन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। एंड फॉर एवरी कंट्री आई गो तो एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, तो ऐसा कुछ। तो बट थिंग्स चेंज, एंड अब भगवान का वो कायनात का वो देखो कि बनाया किसने, मेहनत किसकी, एंड मेरे को सब बना बनाया ऐसे टेबल पे सर्व्ड मिल गया। एंड अगर वो मेरे को सर्व्ड मिला, उसके बाद भी अगर मैं उसको बर्बाद कर तो लानत है मेरे पे। यार मैं सच्ची बता रहा हूँ, अभी तक यकीन नहीं हो रहा आप 23 के हैं, क्योंकि बिकॉज जो बातें हैं ना, वो बातें हमने देखो काफी सारे पॉडकास्ट किए हैं, है ना। लोग 40 की एज में, 35 की एज में, 30 की एज में भी ऐसी बातें नहीं कर पाते, मतलब इतनी मैच्योर, इतनी क्लैरिटी नहीं होती उन्हें, व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। जब छोटी एज में जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं।